बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम देखने वालों को मेरा प्यार भरा सलाम। नाज़रीन, मेरी आज की वीडियो का टॉपिक है स्लीप एंजाइटी। मतलब ये है कि जिन लोगों को नींद नहीं आती, जिन लोगों की नींद उखड़ जाती है, जो सारी रात जो है ना वो घर का पहरा देते रहते हैं, बाकी सारे घर के अफराद सोए हुए होते हैं, अकेले उनको नींद नहीं आ रही होती, ना वो खुद सोते हैं ना वो दूसरों को सोने देते हैं। तो सोने से मुतल्लिक जो है ना, अगर आपकी नींद पूरी नहीं आती तो बेशुमार मसाइल जो है ना वो आपकी बॉडी को लग सकते हैं, क्योंकि नींद एक ऐसी चीज़ है कि जो आपकी बॉडी को रिपेयर करती है सोने के दौरान, और सुबह आपको तरोताज़ा फ्रेश उठाती है ताकि अपने अगले दिन के चैलेंजेस के साथ आप जो है ना निपट सकें। जब आप सोएंगे ही नहीं तो नींद जो है ना वो फिर यानी कि इसकी कुछ वजूहात हैं, वो उन सारी की सारी वजूहात जो है ना वो समझ लें कि ख़ुद की क्रिएट की हुई होती हैं। तो सबसे पहली वजह मैं आपको यहाँ पर कुछ टिप्स दूंगा जिसकी वजह से आप अपनी नींद के शेड्यूल को बेहतर बना सकेंगे, आपको नींद आ सकेगी। देखिए 6 से 8 घंटे जो है ना ये मेडिकली ये प्रूव है कि आपने सोना है। 6 से 8 घंटे आपने सोना है, आपने अच्छी नींद लेनी है, उसके बाद ही आप तरोताज़ा ख़ुद को फील करेंगे। तो जब आप उसका शेड्यूल बनाइए कि 8 घंटे कब, यानी कि आपने अगर सुबह अर्ली ऑफिस में जाना है, अगर स्टूडेंट है तो उन्होंने कॉलेज जाना है तो उनका टाइम बहुत अर्ली होता है, तो वो अर्ली टाइम में अगर उठना है तो उन्हें अर्ली सोना पड़ेगा, ठीक है ना। उन्हें लेट नहीं सोना पड़ेगा, उन्हें अर्ली सोना पड़ेगा। 8 घंटे आपने, यानी कि आप देखें कि आप 10 बजे सोते हैं तो आप जो है ना 8 घंटे के बाद इतने बजे उठेंगे और तैयार होंगे और आप जाएंगे। और अगर आप यानी कि लेट ऑफिस में जाने वाले हैं, जिनका ऑफिस 9 बजे लगता है, तो वो ज़ाहिर बात है 7 बजे भी उठ सकते हैं, वो 8 बजे भी उठ सकते हैं। तो अगर उसके बाद वाले जो हैं जो लेट नाइट मतलब वर्क करते हैं, जैसे होटल्स में लोग काम करते हैं, पिज़्ज़ाज वगैरह में काम करते हैं, पिज़्ज़ा डिलीवरी में काम करते हैं, कोई भी काम होती है, नाइट की शिफ्ट होती है, तो उसके हिसाब से आपने अपना शेड्यूल सेट करना है। आपने अपनी आदत बनानी है कि इतने बजे ये क्लॉक जो है ना वो सुई 12 पर चढ़ गई है, 10 बज गए हैं, ठीक है ना, और जो है ना 11 बज गए हैं, 12 बज गए हैं। रोज़ आप उसी टाइम जो है ना आप सोने की कोशिश करें, अपना स्लीप टाइम बनाएं। जैसे ही आप अपना टाइम बनाएंगे आपको नींद आनी शुरू हो जाएगी। और जैसे नींद आए तो अपनी नींद को झटके मत, किसी और काम के लिए आप अपने आप पर कोई ज़बरदस्ती न करें कि आपने अब जागना ही जागना है। इवन कि आपका वीकेंड भी हो तो फिर भी आपने अपने उस शेड्यूल के मुताबिक जो है ना वो सो जाना है। तो ये जब आप आदत बनाएंगे तो ये आपकी आदत आपको जो है ना वो अच्छी नींद दिलाएगी। उसके बाद सोने से पहले ख़ुद को रिलैक्स करने वाले काम करने हैं, यानी कि कोई भी जो मतलब टेंशन वाली बात है वो नहीं सोचनी है, वो अपने दिमाग में नहीं लेकर आनी है। आपने हल्के फुल्के कपड़े पहनने हैं, ठीक है। और उसके बाद अगर मतलब सर्दियाँ हैं तो आप गर्म पानी का बाथ ले लें, अगर गर्मी है तो आप ठंडे पानी से नहा लें अगर ज़रूरत है, तो वो भी आपको हल्का फुल्का कर देगी नींद के लिए। और फिर कोई अच्छी सी किताब पढ़ सकते हैं, कोई पोइट्री पढ़ सकते हैं, या कोई फ़नी लतीफ़े पढ़ सकते हैं, या कोई फ़नी वीडियो देखनी है आपने, ठीक है ना, जो आपके माइंड को रिलैक्स रखे, जो आपको हंसाए, जिससे आप खिलखिला कर हंसें, जिससे आप ज़रा थोड़ा खुल के हंसें, ठीक है ना। तो वो चीज़ आपने देखनी है। तो और उसके साथ आप ये भी कर सकते हैं कि हल्की सी जो ना ऑयल की मसाज भी कर सकते हैं आप अपने सर पे, ठीक है ना। सर पे हल्की सी ऑयल की मसाज कर लें, वैसे भी बालों के लिए अच्छी है वो। जब थोड़ा सा मतलब रिलैक्सेशन होती है तो उससे भी बंदे को नींद फील होती है। अक्सर मैंने देखा है कि बाज़ का वो जो हजाम की दुकान के ऊपर वो जो हजाम बाल काटता है तो उसके बाद वो जो है ना थेरेपी करता है ऐसे ऐसे करके, तो लोग उधर ही सो रहे होते हैं। तो इतना यानी कि वो पुरस्कून एनवायरनमेंट बन जाता है। तो ये टिप्स आप कर सकते हैं। फिर आप अपने फ़ोन को तो बिल्कुल साइलेंट पे रखें। कोई इनकमिंग और आउटगोइंग कॉल जो है ना वो रात के टाइम का शेड्यूल जो है ना वो, पहले ज़माने में भी आप देखें मोबाइल नहीं होते तो लोग जो सोते थे गुजारा तो होता ही था ना, तो ज़रूरत नहीं है, आप साइलेंट पे कर लें उसको। उसके बाद सोने से पहले आप कॉफ़ी से परहेज़ करें, कॉफ़ी में कैफ़ीन होती है। इस तरह आप सोने से पहले स्मोकिंग से परहेज़ करें, ये भी आपकी नींद जो है ना वो उड़ा सकती है, ठीक है ना। उसके बाद देखें, अच्छी नींद के लिए कहते हैं कि अच्छा यानी कि ना आपका थका हुआ होना ज़रूरी है। यानी कि आपने अगर दिन भर काम किए हुए हैं, आप थके हुए हैं, आपने वॉक की हुई है, आप खेले हुए हैं, आपने एक्सरसाइज की हुई है, आप 12 सीढ़ियाँ चढ़ के गए हुए हैं, ऊपर सीढ़ियाँ चढ़ के नीचे आए हुए हैं, या कोई आपने गेम किया है, बैडमिंटन की है, क्रिकेट की है, फुटबॉल की है, आपको अच्छी नींद से पहले जो है ना वो वर्जिश ज़रूरी है। अगर आप वर्जिश नहीं है तो आप एटलीस्ट जो है ना जिम कर लें, वर्जिश कर लें, खेल लें, और कुछ भी नहीं होता तो वॉक कर लें, टहल लें, ठीक है ना। तो ये थका हुआ होना अच्छी नींद के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। फिर उसके बाद
आप क्या कर सकते हैं कि आपने खाना खाने के फ़ौरन बाद नहीं सोना। खाना खाने के फ़ौरन बाद सोएंगे तो वो जो है ना आपकी एसिडिटी भी होगी, खुराक हज़म भी नहीं होगी, आपको रिफ्लेक्स एसिडिटी भी होगी और फिर उससे ना डरावने ख्वाब भी आएंगे। ये भी एक जो है ना ये मसला है। और आपकी नींद बार बार उटकेगी, यानी कि बार बार आपकी जो है ना वो आँख खुलेगी, चूँकि वो डाइजेस्टिव सिस्टम प्रोसेस जो है ना वो आपका ख़राब हो रहा है। उसके बाद एक लंबे और गहरे सांस लेने की थेरेपी भी है। लंबे और गहरे सांस लें, ख़ुद को रिलैक्स फील करें, ऐसे आहिस्ता आहिस्ता आप अपना सांस छोड़ें, अपने माइंड को आप रिलैक्स करें, ठीक है ना। तो उससे भी अच्छा होता है। आपका पिलो बहुत अच्छा होना चाहिए और आपकी बेडशीट जो है ना अक्सर औक़ात उसका कलर और पैटर्न चेंज होना चाहिए, बहुत अच्छा इफेक्ट डालता है आपकी नींद के ऊपर, ठीक है ना। बेडशीट का आप शेड्यूल डाल दें, हफ्ते में 3 दफ़ा आप चेंज कर लें, नहीं तो हफ्ते में एटलीस्ट 2 दफ़ा तो वो चेंज होनी चाहिए, ठीक है ना। उसका जो पैटर्न, उसका डिज़ाइन जो बना होता है वो आपका फेवरेट कलर हो, ठीक है ना, वो वाला हो, या आप मल्टीपल कलर्स भी हों तो यानी कि जब वो चेंज होता है तो नरम सा, यानी कि गद्दा है, बिस्तरा है, वो नरम हो, हमवार हो, पिलो बहुत अच्छा हो और कमरे में डार्क लाइट ना हो। इर्द गिर्द में आप कोशिश करें कि साइलेंट एनवायरनमेंट करवा लें, ठीक है। अगर कोई किसी को चीज़ यूज़ करना चाहता है तो वो अपने हेडफोन वगैरह यूज़ करे। तो ये भी एक अच्छी एक जो है ना एफ़र्ट है आपको आप सोने के लिए, ठीक है। उसके बाद फिर आप क्या कर सकते हैं कि फिर भी अगर आपको नींद ना आए इतनी सारी चीज़ें करने के बाद, ये जो मैंने सारी टिप्स आपको बताई हैं, अगर फिर भी आपको नींद नहीं आती तो फिर डेफ़िनेटली आपको अपने डॉक्टर से रुजू करने की ज़रूरत है। मुझे उम्मीद है कि नींद से मुतल्लिक़ आपको ये इन्फॉर्मेशन पसंद आई होंगी। अपना ढेर सा ख्याल रखिएगा, रिलैक्स रहिएगा, पुरसुकून नींद सोइएगा। और अगर इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में।